आज के शो में। गुड ट्रांसपोर्टर्स का गुलगिर पहिया जाम हड़ताल का इंदिया। ट्रांसपोर्टर्स ओवरलोडिंग का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। 1 साल तक ओवरलोडिंग की इजाजत, क्या दुरुस्त फैसला। क्या ओवरलोडिंग शाहराहों और मफाद आमा के लिए तबाहकुन। एक्सेल लोड मैनेजमेंट कवानीन पर अमल दरामद किसके मफाद में। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। आज अहम तरीन मामला है गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से। इस ओवरलोड जो लोड मैनेजमेंट होती है, ये बड़ा अहम एस्पेक्ट होता है। ये लोड मैनेजमेंट जो ऑर्डिनेंस है साल 2000 का, इसकी इंप्लीमेंटेशन के हवाले से इस वक्त गुड्स ट्रांसपोर्टर ओनर्स एसोसिएशन एहतजाज कर रही है। वो हड़ताल का इंदिया दे रही है उसकी इंप्लीमेंटेशन के हवाले से, जिसके बारे में गवर्नमेंट ये फैसला कर चुकी है कि उसकी इंप्लीमेंटेशन में 1 साल की तोसी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ट्रेडर्स, 1 साल की तोसी का जो है इस वक्त मामला सामने आया। यानी जो अगर आसान अल्फाज में आपको बताएं तो जो आप लोडेड ट्रक्स देखते हैं, इनका जो लोड होता है जब अपने वजन से ज्यादा होता है, या बड़ा और आसान अल्फाज में कोर्ट लैंग्वेज में आपको बताते हैं। ऑर्डर शीट आपके सामने रखते हैं 5/7/2019 इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जिसके मुताबिक जो ऑर्डिनेंस है उसकी शिक नंबर सेक्शन 43 क्लॉज 1 कोट किया गया है ऑर्डिनेंस 2000 का जो, और उसमें कहा गया कि नो ट्रांसपोर्ट व्हीकल शैल बी ड्रिवन इन सच अ स्टेट दैट द टोटल वेट ऑफ द व्हीकल and its load including the weight of any trailer drawn by the vehicle and the load carried thereon, or in such state that the weight carried on any axle of the vehicle or the trailer exceeds the limit specified in the 6th schedule। यानी वेट जो है उसके एक्सेल से ज्यादा ना, उसकी मैनेजमेंट, उसका बाकायदा स्केड्यूल है जो इशू किया गया है कि कितना वेट लोड जो है इस वक्त मैनेज किया जा सकता है। और इस फैसले में, इस ऑर्डर शीट में अहम तरीन बात यह की गई कि इट इज नोटेड विद रिग्रेट एंड डिसमे दैट इट हैज बीन ऑलमोस्ट 2 decades, 20 साल सिंस द 2000 ऑर्डिनेंस was promulgated, और उसके बावजूद इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। 20 साल का अरसा, 20 साल बहुत लंबा अरसा होता है जिसमें इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। एक और फैसला हमारे सामने मौजूद 19/9/2019 का, जिसमें कहा गया कि 2000 का जो ऑर्डिनेंस था ये एक public interest मामला है, was enacted in public interest and it is the primary obligation of the Ministry of Communication to ensure that every provision of the said ordinance is implemented in letter and spirit। ये जो फैसले आपको मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दिखा रहा हूं, ये JZ Enterprises वर्सेस द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के हवाले से हैं। इन दोनों फैसलों से बात यह है कि लोड मैनेजमेंट के हवाले से एक ऑर्डिनेंस है साल 2000 का, उसको इंप्लीमेंट होना चाहिए, कोर्ट ये कहता है। गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि एक्सेल लोड इंप्लीमेंटेशन का जो ऑर्डिनेंस है इसको मजीद 1 साल के लिए डिफर कर दिया जाए। और ऐसा उन्होंने कहा है जी, क्योंकि ये 26 अक्टूबर को स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर फिरदौस अमान साहिबा का बयान भी APP में आगादा कोटेड है, जिसमें उन्होंने कहा कि टू फैसिलिटेट द ट्रेडर्स, लोकल ट्रेडर्स, ये फैसला हुआ है कि 1 साल के लिए इसको डिफर किया जाए। अब यहां पर 2 राय हैं। एक तो यकीनी तौर पर उनकी जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट यानी जो ताजिर हैं, हमारे सनतकार हैं, और एक राय उनकी जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं जो कह रहे हैं कि हम हड़ताल की तरफ पहिया जाम का इंदिया दे रहे हैं। इस पर ये सूरत है जो उनका मौकिफ है, ये आपको स्लाइड की सूरत में भी आपको बयान कर देते हैं। कल चौधरी सरवर साहब से भी मुलाकात उन लोगों की हुई। नेशनल हाईवे ऑर्डिनेंस साल 2000 के तहत ओवरलोडिंग पर मुकम्मल पाबंदी का कानून जो है वो राइज है। इसमें जो मौकिफ है गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन का, वो कहते हैं जी कि फी एक्सेल वजन तय है, सड़कों पुलों की हिफाजत हादसात में कमी का बायस होता है। ये जब ये मैनेजमेंट ये अप्लाई होता है, ऑर्डिनेंस इंप्लीमेंट होता है, तो कानून पर अमल दरामद के लिए नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की भी भरपूर कोशिशें सिलसिले में रही हैं। तमाम मोटरवेज और हाईवेज पर वजन के कांटे नस्ब करके ऑपरेशन कर दिए गए। ये बाकायदा कोर्ट को भी इन्फॉर्म किया गया था। कम किराए में ज्यादा वजन की ट्रांसपोर्टेशन, सड़कों पर पुल टूट फूट, सालाना खरबों का नुकसान ओवरलोड होने की वजह से होता है। ओवरलोडिंग पर पाबंदी के खिलाफ सनतकारों ने भी अदालतों से रुजू किया था, और खुदनी तेल की ऑयल टैंकर्स यूनियन ने पहले भी मामले पर हड़ताल कर रखी थी। इस अहम तरीन मामले पर इसको समझेंगे, इस मामले को हल किस तरह किया जा सकता है, गवर्नमेंट क्या सोच रही है, इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेडर्स क्या सोच रहे हैं, एक्सपोर्टर्स क्या सोच रहे हैं, और इसके साथ साथ गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन क्या सोच रही है, और कानून और आइन क्या कहता है, ये भी हम प्रोग्राम में जानेंगे। आरिफ चौधरी एडवोकेट साहब, जो कि ही वॉज द एडवोकेट ऑफ द पिटिशनर, यानी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मैंने 2 अहम फैसले आपको पढ़ के सुनाए हैं, इसमें पिटिशनर की तरफ से एडवोकेट कर रहे थे आरिफ चौधरी साहब, इस्लामाबाद स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं।
बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया है। मिर्जा इख्तियार बेग साहब SVP FPCCI हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची स्टूडियोज से, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कराची स्टूडियोज में। उवैस चौधरी साहब जो कि ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे और सेक्रेटरी जनरल हैं और आला तरीन नुमाइंदे लाहौर स्टूडियोज में साथ मौजूद हैं। उवैस चौधरी साहब आप फरमाएं, क्यों हड़ताल, क्यों पहिया जाम स्ट्राइक, क्या मुतालबा है और कहां आप अब कितने दिन और इंतजार करेंगे हतमी फैसले से पहले, मुतालबा क्या है अब आपका? चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस प्रोग्राम में दावत देने के हवाले से। ये इंतहाई अहम इशू है ओवरलोडिंग पर पाबंदी का। हम इस हवाले से बड़े अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मामला डिक्लेयर करते हुए इस पर अमल दरामद करवाने के अहकाम जारी किए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और उनके ज़ैली अदारों को, लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर जो झूठा सच्चा अमल दरामद कर रही थी अब उससे भी पीछे हट चुकी है। 26 अक्टूबर 2019 को वफाकी वजीर जो है इसके कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की फरदौस आशिक अवान उसकी अपना मौक़िफ़ जो है उसको पब्लिक कर देती है। एक्चुअल लोग इवन कोई प्राइम मिनिस्टर साहब के हुक्म के साथ मौका कर दिया गया है, यानी कि जो ओवरलोडिंग पर सच्ची ओवरलोडिंग पर पाबंदी चल रही थी मोटरवेज के ऊपर या नेशनल हाईवेज के ऊपर, उसको भी हटा लिया गया और उसका बताया गया कि इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस वजह से हम इसको 1 साल के लिए मौखर कर रहे हैं। तो अब फिलहाल हमने इस क्योंकि कानून का जो अदालत का हुक्म आ चुका था, अदालती हुक्म के होते हुए प्राइम मिनिस्टर को ये ऐसी अथॉरिटी नहीं रखते कि मैं जो मुल्की कानून है इसको मौखर कर सके, तो हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम जा चुके हैं। हड़ताल वाली जो आप बात कर रहे हैं वो हमारे लिए आखिरी ऑप्शन है, हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। सब क्योंकि थोड़ा सा इशू आपके ऑडियो में भी आ रहा है, इन द मीनवाइल हम इसको डिस्टॉर्शन को थोड़ा दूर करते हैं, थोड़ी आवाज आ रही है, लेकिन आपने जो आपका मैसेज तो हम तक पहुंचा है कि आप कह रहे हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन का इंतजार कर रहे हैं। तो आरिफ चौधरी साहब, एडवोकेट आरिफ चौधरी साहब इस्लामाबाद में, तो आप तो सिर्फ पिटिशनर की तरफ से वकील भी थे, आप आरिफ चौधरी इतनी देर में बताएं कि ये हड़ताल तक बात जाएगी नहीं जाएगी, गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए और नुकसान इससे क्या है? आप फरमा सकते हैं आम आदमी को कि अगर ये इंप्लीमेंट नहीं होता और 1 साल ये डिफर होता है तो फायदा क्या है, नुकसान क्या है? आरिफ चौधरी साहब। सुफियान साहब, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो ऑर्डिनेंस आया था बुनियादी तौर पर इस वजह से आया था कि यहाँ पूरे दुनिया के अंदर लोड मैनेजमेंट है, ये जो अप्लाई होती हैं रोड्स के ऊपर बसें या स्पेशली ट्रक्स वगैरह, उनके लिए यानी ये लोड रखा गया है कि एक्सल लोड कितने एक्सल के मुताबिक कितना वो लोड कर सकते हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि जिसका ऑलरेडी लोड जो है दूसरे मुल्कों की निस्बत ज्यादा रखा गया है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के वो लोग जो मुनाफाखोरी में अपना यद तूला रखते हैं वो इस मामले में बजाय इसके कि इसको रियलाइज करें कि इसकी वजह से कितने हादसात हो रहे हैं, कितनी मौतें हो रही हैं और कितना नुकसान हो रहा है सरकार को, सरकारी खजाने को, जबकि कानून इस बात का है कि सरकारी खजाना और पब्लिक इंटरेस्ट जो है उसे अहमियत हासिल होगी इंडिविजुअल इंटरेस्ट से। यहाँ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इतना पावरफुल है कि जब हमने रिट पिटीशन फाइल की तो उस वक्त भी ये कहा गया, ऑब्जर्वेशन थी कोर्ट की, कि आप बहुत ताकतवर लोगों के खिलाफ आए हैं और वही कुछ हम देख रहे हैं। वो हुकूमत जो आम आदमी की जिसकी जिम्मेदारी है जिंदगी की हिफाजत करना, वो हुकूमत खुद बजाय उस वक्त उन्होंने ये किया था कि 90 दिन के लिए मौखर किया था जिसके खिलाफ हम गए थे और कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया और कोर्ट ने इसे अपने तौर पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तौर पर डील करते हुए इसमें वाज़े तौर पर हुक्म दिया कि जिस तरह आपने पढ़ के सुनाया कि ये हर शख्स की जिम्मेदारी है, जो भी इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन से मुतल्लिक या बाकी लोग हैं जिनका जो कार परदाज़ानी हुकूमत है इस मामले में, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करें कि एक्सल लोड मैनेजमेंट जो है ये यकीनी बनाई जाए। उसके बाद अब हुकूमत का रवैया क्या है, जो आइन और कानून की अमलदारी पर यकीन रखने का दावा करती है। उस हुकूमत ने सबसे पहले तो यानी कुछ लोग थे जिन्होंने इंडिविजुअल जिन्होंने आके अदालत में एक वकील साहब के जरिए आए और अदालत का हुक्म फिर वहां यही था कि आप एक्सल लोड मैनेजमेंट को यकीनी बनाएं, लेकिन उन्होंने मिसलीड करने के लिए बाकायदा
लोगों को ये इश्तिहार बांटने शुरू कर दिए और सर्कुलर जारी करने शुरू कर दिए कि जनाब कोर्ट ने ये हुक्म दे दिया है कि जी 15% ज्यादा आप लोड जो है वो मैनेजमेंट और उसका अब हम और यकीन दहानी कराई कि आप फिक्र ना करें, आपके किए गए वादे के मुताबिक हम पूरा वो ये कानून जो है इसको हम मौखर कराएंगे। और उसके बाद आखिरी कील जो था इस ताबूत में वो ठोका उन्होंने अपना खुद मिनिस्टर तो नहीं है वो जो भी मामले खसूसी है इतलात की, उन्होंने वजीर आजम के हवाले से कहा कि जनाब 1 साल के लिए मौखर कर दिया गया। हमने उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इश्तिहार दिया था उनके खिलाफ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी करवा दिया है। हम गए अदालत में, अदालत ने मेहरबानी करते हुए और फिरदौस आशिक अवान साहबा के खिलाफ भी पिटीशन जो है वो अदालत के अंदर मौजूद है और ये तमाम सारा केस जो है इकट्ठा सुना जाएगा। और जब पता ये चलेगा कि वाकई प्राइम मिनिस्टर साहब के हुक्म पे ये ऐसा हो चुका है तो यकीनन प्राइम मिनिस्टर साहब को भी तौहीन अदालत फेस करना होगी, इसलिए कि कोई भी कानून से मावरा नहीं है। और स्पेशली ऐसे मामला जो अदालत के अंदर चल रहे हों वहां किसी की ये जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वो मैं ब्रेक की तरफ बढ़ना है, हमें आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ गए। अवैस चौधरी साहब ने मौक़िफ़ दिया, मिर्जा इख्तियार बेग साहब एफपीसीआई की तरफ से क्या कहते हैं, हुकूमती मौक़िफ़ भी कोशिश करेंगे शामिल को फैसला और उसमें जो इस ऑर्डिनेंस के तहत परमिसिबल लिमिट्स हैं लोड के वो कितने हैं पर एक्सल वो आपको दिखाएंगे। और उसके साथ साथ जो नुकसानात हो रहे हैं वो हमने तैयार किए रिसर्च के, जो ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं, ऐसे लोड मैनेजमेंट के सड़कें तबाह हुई हैं, गाड़ियों के एक्सीडेंट्स हुए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और बेनकाब में अहम तरीन सवालात लोड मैनेजमेंट के हवाले से, एक्सेल लोड मैनेजमेंट के हवाले से 2000 का जो ऑर्डिनेंस है, अगर जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला हम आपको दिखाएं तो वहां मौजूद है कि पर एक्सेल यानी कितना जो वेट है परमिसिबल लोड है टन के हिसाब से अलाउड है। यानी मिसाल के तौर पे बेडफोर्ड का जो ट्रक है 2 एक्सेल का 17.5 लोड यानी टन जो है इस पर अलाउड है। इसी तरह से 2 एक्सेल हीनो या निसान का जो है इस पर 17.5 टन, 3 एक्सेल के ट्रक के ऊपर 27.5 टन, 4 एक्सेल पर 39.5 टन, इसी तरह 5 एक्सेल पर 48.5 टन और 6 एक्सेल पे 58.5 टन इस वक्त अलाउड है। इसकी डिटेल्स भी इस वक्त आप इस फहरिस्त की में देख सकते हैं। जो सड़कों पर हो रहा है वो भी आपको दिखाते हैं, जो रोड्स का असर हो रहा है ये आप जरा देखते हैं कि आपको वो फुटेज, ये रोड डैमेज हो रहा है, ये मेन हाईवेज मोटरवेज डैमेज हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जब बड़े लोड की गाड़ियां इस तरह से जा रही हैं, आप इसकी वजह से जो नुकसानात हो रहे हैं, जब ट्रक उलट जाता है यहाँ पे गाड़ियों के नीचे आके गाड़ी तबाह, जानी नुकसान। हमारे पास बहुत से ऐसे फुटेजेस हैं जिसमें मासूम बच्चों की जाने गई हैं, हम दिखा स्क्रीन पे नहीं रहे क्योंकि वो यकीनी तौर पर इस तरह की फुटेजेस हैं कि हम स्क्रीन पे शेयर नहीं कर सकते। लेकिन ये तमाम चीजें हम इस पर देख रहे हैं कि एक्सीडेंट्स की सूरत हो रही है, हादसात रोज हो रहे हैं इस तरह के और सड़कें भी तबाह हो रही हैं, ये सब कुछ भी इसकी वजह से नुकसान हो रहा है। ये तो हमारी आंख जो देख रही है वो आपको बता रहे हैं, लेकिन एक और एंगल भी है। वो एंगल वो है जो यकीनी तौर पर उसको एंगल को हम रद्द नहीं कर सकते, जो हमारे एफपीसीसीआई और जो हमारे ट्रेडर्स हैं उनका जो एंगल है, एंड वो भी पेट्रियोटिक पाकिस्तानीज हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस बारे में, उनका क्या मौकिफ है। इख्तियार बेग साहब, आप इस पूरे मामले को किस तरह देखते हैं? मैंने सीमेंट सेक्टर से रहा और लोगों से जो मैंने तहफुजात सुने कि हमारे डिस्पैचेस गिर जाते हैं जब ये होता है, और पहले भी वो कहते रहे, क्या नुकसान क्या है इसकी इंप्लीमेंटेशन से, क्यों डिफर करवाया गया ऐसे? बेग साहब देखिए, पहली चीज तो यह है कि ये कानून है जी, और वो कानून मुल्क के मफाद में है, हाईवेज मोटरवेज के मफाद में है। जैसे अभी आपने कहा जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनको रोकने के लिए ये कानून बनाया गया है और एक्सेल लोड दुनिया भर में राइज है, पाकिस्तान में भी उसका कानून जो है वो राइज था और उस पर अमल करना चाहिए। सवाल यह है कि उस पर अमल फौरी तौर पर 20 साल हो गए अभी तक अमल दरामद नहीं कराया गया। क्यों? क्या जब कानून होता है तो उसको फौरन उस पर अमल दरामद होना चाहिए, उसके रूल्स बन जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन, वो नहीं कराया गया। अब उसके बाद ये पिटिशनर साहब जो राइटली सो, मैं उनको बिल्कुल अपोज नहीं करूँगा, गए और फिर उन्होंने कंटेम्प्ट के लिए भी अब वो जा रहे हैं, तो एकदम से फिर कहा कि इसको इम्प्लीमेंट कर दो। अब
इसमें मसला क्या है, वो चीज एक कैच है, वो समझने की है। हालांकि मैंने जो शुरू किया है वो ये कहा कि फेडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कानून जब बन गया है तो उसका एहतराम हम सबकी जिम्मेदारी है, वो प्राइम है और उस पर अमल करना चाहिए, ट्रांसपोर्टर को भी और दूसरे मुतल्लिका लोगों को भी। अब सवाल है कि वो इश्यू क्या है। वो ये कहते हैं कि एकदम से अगर आप 17 टन की हद पे आ जाते हैं फी ट्रक, तो हमारे दो मसले हैं। एक तो जो टाइम लगता है डिस्पैच का वो हमारा बढ़ जाएगा, एक ट्रक छोड़कर आएगा, फिर वही माल जो पहले एक में चलाता था तो दोबारा उठा के लेके। दूसरी चीज ये है कि ट्रक्स, उनका कहना है कि अवेलेबल नहीं है। तकरीबन 5 लाख नई व्हीकल चाहिए होंगी जब जाके आप ये लोड की पाबंदी कर सकते हैं 17 टन की या 17.5 टन की। 5 लाख ओवरनाइट तो आ नहीं सकती, तो इस फाइनेंशियल इस्तात भी नहीं है। या तो हुकूमत कोई ऐसी पॉलिसी बनाए, कोई लीजिंग की नर्म शराइत के ऊपर कि व्हीकल्स हासिल किया जा सके, ड्यूटी के ऊपर कोई कंसेशन देखे, ये मजबूत तरीके से चल। अच्छा, लेकिन एक चीज, एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि 3 चीजें आपने कही ना। एक जो आपने कहा कि इसकी इंप्लीमेंटेशन यकदम नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तो 20 साल हो गए ना। मैं वही कह रहा हूं ना कि 20 साल से तो करा नहीं तो अब कर रहे हैं, तो क्या मसला है? यकदम के लिए जा रहे हैं। आपने 20 साल में पैसे देके नई व्हीकल्स प्रोक्योर करनी चाहिए थी, कोई लीजिंग पॉलिसी लानी थी, कोई ड्यूटी की कंसेशन देके व्हीकल्स को इंपोर्ट करने की इजाजत देनी चाहिए थी। ग्रेजुअल प्रोसेस करके ये 4-5 साल में हो जाता। जल्द नहीं है, 2013 में भी इसे नाफिज करने की कोशिश की गई। तो मेरा कहने का मतलब देखिए भाई, इंडस्ट्री की तरफ मैं पहले तो ये कह रहा हूं उठाए गए थे कि मैं कानून का मेरे पास मौजूद है जी, मेरे पास ये 2013 की भी खबरें मौजूद है कि किस तरह से जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ी, कानून पे अमल दरामद, सीमेंट सेक्टर ने कहा कि उनके डिस्पैचेस 2.88 मिलियन से गिर, जो 2.91 मिलियन से गिरकर 2.88 मिलियन एक साल में हो गए थे जब ये 2013 में इंप्लीमेंट करने की बात आई थी। तो सर ये तो हम अगर यही करते रहेंगे बेग साहब कि अभी नहीं, अभी ये वक्त नहीं और आहिस्ता आहिस्ता इंप्लीमेंट करेंगे, तो ये तो 20 से 50 साल हो जाएगा, हम इसी तरह बैठे रहेंगे। देखिए, मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंट को टारगेट देना चाहिए फेज वाइज और उसकी मॉनिटरिंग हो कि उस पर अमल दरामद हो रहा है, लेकिन साथ साथ कोई ऐसी स्कीम लाएं कि जो एडिशनल व्हीकल्स रिक्वायर्ड है वो एडिशनल व्हीकल्स हासिल की जा सकें, प्रोक्योर की जा सकें, इंपोर्ट की जा सकें, ताकि वो जो गैप हो जाता है। मैं बिल्कुल बीच की बात कर रहा हूं। पहले तो मेरा जुमला ही आपसे शुरू होता है कि कानून पे अमल दरामद मुकद्दम है, वो करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज के लिए अगर आप मुझसे पूछते हैं और न्यूट्रल बंदा होते हुए मैं ये कहूंगा, लेकिन ये तो इससे मतलब इस बात से तो लग रहा है कि 1 साल भी इसका मतलब कम अरसा है, क्योंकि अगर ये जो आप पॉलिसीज की बात कर रहे हैं ये तो 1 साल में भी नहीं होंगी, शायद इसके लिए तो 5 नहीं बल्कि 10 साल चाहिए। अगर जो आप बात करें कि बाकायदा लीजिंग पॉलिसीज आए, गाड़ियों की तादाद बढ़ाए, इसका मतलब ये 1 साल भी नहीं होगा, ये तो डिफर क्या, ये होगा ही नहीं कानून इंप्लीमेंट। नहीं, पहली चीज तो ये है कि ये कानून बन गया है, इसको खत्म नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट की और दूसरे कोर्टों की रूलिंग्स हैं, कंटेम्प्ट है, जैसे भी जा सकता है और इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। अगर आपने कानून को नाफज नहीं करना, नई गाड़ियों की गुंजाइश पैदा नहीं करनी, तो नई गाड़ियां क्यों बनेंगी? कानून पे अमल दरामद होगा, लोगों को इस कारोबार में चाव नजर आएगा, इस कारोबार में गाड़ियों की जरूरत पैदा होगी, तो उस जरूरत को उसको पूरा करने के लिए गाड़ियां बनेगी ना। देखिए, मैं आपके साथ हूं, लेकिन जरा सा प्रैक्टिकल जो हमें लोगों ने आके बतलाया वो हम आपसे आज शेयर कर रहे हैं। उन्होंने कहा सर हमारे डिस्पैचेस गिर गए हैं, उन्होंने कहा जी हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट डबल हो गई है, उन्होंने हमसे कहा कि सर असल है नहीं, अब आपने 17 टन वाले पाबंदी लगाई तो फिर ये असल में ये इशू है, गाड़ियों की किल्लत का कोई इशू नहीं है, गाड़ियों को देरी का कोई मामला नहीं। असल में मामला है जो लॉजिस्टिक कॉस्ट चंद फीसद बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलिस्ट को ये नामंजूर है। इंडस्ट्रियलिस्ट को चंद पैसे जो उसके पर केजी पे बढ़ते हैं वो नामंजूर है। इंडस्ट्रियलिस्ट अपने उन चंद पैसों को बचाने के लिए बर्बादी कर रहे हैं पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम में। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, आप जो कह रहे हैं कि चंद पैसे, वो किस तरह से अगर ये इंप्लीमेंट होता है लोड मैनेजमेंट का ऑर्डिनेंस, तो वो किस तरह से चंद पैसे बढ़ रहे हैं? कौन सी रजिस्ट्री कॉस्ट है जो बढ़ रही है? क्या हो रहा है? फर्क क्या पड़ रहा है? मैं ये बतला देता हूं ना कि सफान फिर 17 टन लेके जाएंगे और बाकी के लिए दूसरी व्हीकल तो भेजना पड़ेगा। वो दूसरी व्हीकल पहले वो अवॉइड कर सकते थे, अब उन्हें उसकी इजाफी कीमत अदा करनी पड़ेगी।
वो कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। लेकिन भाई साहब एक तरफ जो कॉस्ट है वो कारोबार जो आप इजाफी कीमत नहीं, लेकिन एक तरफ तो देखिए, एक तरफ सड़कें हैं इस मुल्क की जो अरबों रुपए की सड़कें बनी है, एक तरफ इंसानी जाने हैं, एक तरफ इंसानी जाने हैं, एक तरफ सड़कें हैं। तो ये एक तरफ सड़कें, एक तरफ इंसानी जाने और एक तरफ चंद रुपए या चंद हजार रुपए किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के, तो वो ज्यादा बड़ा नुकसान क्या है? मेरे ख्याल से इंसानी जानों से बढ़कर तो कोई चीज नहीं है। फिर कानून पे अमल दरामद मुकद्दम है, सबसे जरूरी है, सब बात खत्म हो जाती है सफान यहाँ पे, और हम उसको सपोर्टर, हम साथ ले रहे हैं कि इस पे अमल दरामद हो। लेकिन आपने क्योंकि पूछा कि सर हमें अंदर की भी तो पता है प्रैक्टिकल मसाइल क्या है, वो जो हम तक बातें पहुंची है वो मैंने आज आपसे शेयर किया। अच्छा ओवैस साहब, ये जो इन्होंने फरमाया कि ये बात है, ये कंसर्न है ना इनके, चले ये इनके कंसर्न है जी कि हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है या हम डिस्पैचेस कम हो जाते हैं। अब ये कंसर्न्स तो है, एक बिजनेसमैन अपनी कॉस्ट नहीं बढ़ाने देगा, वो तो अपने बिजनेस के बारे में सोचेगा कि मेरे प्रॉफिट लॉस क्या है, मुझे उसको मिनिमाइज करना है अपनी कॉस्ट को। तो क्या हो ये सब, इसका हल क्या हो सकता है? यानी आप क्या स्ट्राइक पर ही, यानी पहला ऑप्शन कोर्ट है, उसके बाद स्ट्राइक, क्या ऑप्शंस हैं आपके पास ओवैस चौधरी साहब? सर हम तो पाकिस्तान में ये इंतहाई वो पॉजिटिव चीज भी है कि पाकिस्तान में स्ट्राइक करने या कोई भी ग्रुप ऐसा है या कोई शोबा ऐसा है जो कानून की हुक्मरानी के लिए स्ट्राइक की बात कर रहा है, जो अदालती अहकामात पर अमल दरामद करवाने के लिए स्ट्राइक की बात कर रहा है। यहाँ तो आज तक हर कोई अपने मफादात के लिए लड़ता रहा, रोड्स पे आता रहा। हम तो बात कर रहे हैं मफादे अमा की, हम बात कर रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट की, लोगों की जिंदगियों को बचाने की। रोड्स के ऊपर जो अभी ये बात कर रहे हैं प्राइसेस कुछ % बढ़ जाएंगी, तो मेरे भाई जो रोज हादसात में हजारों लोग हमारे मारे जा रहे हैं ये ओवरलोडेड गाड़ियों की वजह से। इन ओवरलोडेड गाड़ियों का जब 3% 4% हम इन पे दुगना वजन डालते हैं, 4 गुना ज्यादा वजन डालते हैं, तो ये इन गाड़ियों का ब्रेकिंग सिस्टम काम नहीं करता। आप इन्हें ऑपरेट नहीं कर सकते जैसे नॉर्मल वेट पे गाड़ियां होती हैं, और कोई मैन्युफैक्चरर ये गाड़ियां इतना वजन उठाने के लिए नहीं बनाता जितना जुल्म हम पाकिस्तान में कर रहे हैं। कितना चांस होता है एक्सीडेंट का? में देखें, आप ओनर एसोसिएशन को हेड कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट की, मुझे बताएं एक आम शहरी के तौर पर जब हम देखते हैं ऐसी गाड़ी जा रही है जो ओवरलोडेड है, अच्छा ब्रेक के बाद ये सवाल है मफाद आमा का सवाल, कितना खतरा होता है कि वो इस पर एक्सीडेंट से की सूरत इख्तियार कर सकता है? अगर वो ट्रक या गाड़ी जो है वो एक्सीडेंट होता है तो कितनी अमवात होता है, उसमें चांस कितना होता है ओवरलोडेड गाड़ी में? ये ब्रेक के बाद जानेंगे। आरिफ चौधरी साहब भी माहिराना अपनी राय कानून के हवाले से, बीइंग अ पिटिशनर, द काउंसिल ऑफ द पिटिशनर, बताएंगे, और इफ्तियार बेग साहब भी इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात हम ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार लोड मैनेजमेंट के हवाले से, एक्सेल लोड मैनेजमेंट के हवाले से, जो ट्रक्स हम देखते हैं जो हैवी लोडेड होते हैं, अपने लोड से ज्यादा वजन उठाकर सड़कों पर चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से हादसात, जिसकी वजह से सड़कों की तबाही और यकीनी तौर पर और बहुत से नुकसानात हो रहे हैं, हो सकते हैं, और 20 साल से इस ऑर्डिनेंस के आने के बावजूद हो रहे हैं। वजह क्या है कि ये इंप्लीमेंट आज तक नहीं हुआ, और जब इंप्लीमेंट बाकायदा कोर्ट ऑर्डर्स आ चुके हैं कि आप इसको इंप्लीमेंट करें, उसके बावजूद ये डिफर क्यों हो जा रहा है? क्या वजह है इसकी? आरिफ चौधरी साहब, मैं आपने दोनों नुक्ता नजर सुने इस पर, और दोनों नुक्ता नजर अपने अपने जो व्यू पॉइंट है उससे देख रहे हैं मामले को, और मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गलत है। आपके नजदीक आईन और कानून की इंप्लीमेंटेशन यकीनी बनाई जाए इस पर, क्योंकि ये कहते हैं जी कि आप करें लेकिन गाड़ियां बढ़ा दें, आप ये करें, जो इंडस्ट्रीज की राय है, तो हाउ टू इंप्लीमेंट इट? यानी कोई रास्ता बीच का क्या, किस तरह रूल्स इसके इंप्लीमेंट करें? आरिफ चौधरी साहब। सुफियान साहब, बहुत खूबसूरत एक मुहावरा है जी, जो अक्सर आप भी सुनते होंगे और अब भी सुनते थे कि ना नौमन तेल हो ना राधा नाचे। पाकिस्तान में हर शख्स ये कहता है कि कानून पर अमल दरामद हो, लेकिन उससे पहले ये कर दिया जाए। मिसाल के तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो पकड़े, लेकिन सबसे पहले फलां को पकड़ ले, और फिर जनाब ये जो आपके ये जो है ना ड्रग डीलर, वो कहते हैं देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारे इस कारोबार के साथ कितने लोग वाबस्ता हैं। आप कभी उनका भी सोचे। कच्ची शराब बेचने वाले जो है वो कहते हैं जी बड़े गरीब लोग हैं, आप देखें और उनके बच्चों का ख्याल करें। मामला ये है कि कानून पर अगर अमल दरामद होना है, इख्तियार बेग साहब मेरे दोस्त भी हैं और उनकी बात को मैं बड़ी इज्जत की निगाह से देखता हूं। उन्होंने कानून के मामले में कहा कि जी कानून मौजूद है, इसके बारे में कोई बात नहीं की जा सकती और अमल दरामद ही होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि इस पे फिर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इख्तियार बेग साहब ये बात है कि जो इस वक्त हाई कोर्ट का फैसला है
उसके बाद तो जरा बराबर नहीं करना चाहिए था इस तरह में, क्योंकि इससे ज्यादा अदालत की तौहीन और तौकीर के खिलाफ एक तरफ तौहीन आप कर रहे हैं और दूसरी तरफ तौकीर में कमी कर रहे हैं कि अदालत में आप कम्युनिकेशन वाले पेश हुए हैं, आपकी गवर्नमेंट वहां रिप्रेजेंट हो रही है, वहां अदालत सख्ती से ये कह रही है कि इस पे अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, और दूसरी तरफ साथ ही आप जनाब कहते हैं कि जनाब साल तक हम इसे मौखर करने के लिए कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो सुफियान साहब का जवाब मैं देना चाहता हूं, सुफियान साहब बात इसमें सिर्फ ये है कि अगर हम ये समझ लें कि पाकिस्तान में हर शख्स जो है उसकी जिंदगी हमें अजीज है और लाइफ से ज्यादा, इंसान की जिंदगी से ज्यादा कोई चीज कीमती नहीं है, मुनाफे आएंगे अगर इंसानी बच्चे जो है, इंसानी जिंदगियां जो है वो महफूज होगी। अगर हम अपने मुनाफों की खातिर देखें, इसके अलावा कोई इस्तदलाल नहीं है कि जनाब इससे ये होगा कि जनाब मुनाफा कम हो जाएगा, हमें जनाब इससे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन के लिए अखराजात बढ़ जाएंगे, हमें एक की बजाय 2 ट्रक ला। भाई दुनिया बाकी जो है वो सारी आपसे ज्यादा अक्लमंद है, आप या उनसे आप ज्यादा अक्लमंद है कि आप इंसानी जिंदगी को इस हद तक मामूली समझते हैं। और दूसरी ये है कि ये जो टैक्स देने वाले लोग हैं उनका क्या कसूर है कि उनकी सारी रकम जो है सड़कों पे खर्च हो रही है और 4 दिन सड़कें नहीं निकालती, उसके बाद सड़कें आपकी जो है वो बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि इसका वाहिद हल जो है इस कानून पर अमल दरामद में है और तरीकेकार के लिए हुकूमत जो है बाकायदा इस पे अमल दरामद भी शुरू करे और उसके साथ साथ बाकी मैयर्स जो है जो इनके कंसर्न्स है उसको भी एड्रेस करे। लेकिन अगर इस तरह किया गया कि इसे मौखर कर दिया गया तो ये देखे फिर कई सालों से ये चलता आ रहा है और सारी जिंदगी फिर कभी मौका नहीं आएगा, चूंकि अमल दरामद तो किसी ने करना नहीं है और यही ना ही किसी ने बैठ के इसका रास्ता निकालना है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि कोर्ट के ऑर्डर्स की इज्जत होनी चाहिए और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लॉ है इट मस्ट बी इंप्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट। अच्छा, इससे नुकसानात कितने हुए साहब मुझे फरमाएं, क्योंकि ओवैस साहब आप ओनर्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब एक अपना 17.5 जो 2 एक्सेल वाला ट्रक है उससे ज्यादा लोड लेके जा रहा है, उससे क्या यानी कितना खतरा होता है कि एक ट्रक जो कि अपने लोड के हिसाब से चल रहा है और एक ट्रक जो अपने लोड से ज्यादा वेट उठाकर चल रहा है, अपने एक्सेल से ज्यादा लोड उठा रहा है, तो कितना खतरा है उधर एक्सीडेंट का, कितना खतरा है हादसा होने का? इसके हवाले से जी मैं कहता हूं कि 100% हादसा का खतरा है। जब एक ट्रक जो जा रहा है उसके ब्रेकिंग सिस्टम ही नहीं काम करेगा, जो भी गाड़ी रोड के ऊपर चलती है वो ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड कर रही होती है जो हादसा की वजूहात कंट्रोल करने के हवाले से। तो हमारी बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, हम आज इस वक्त इस तरक्की याफ्ता दौर में बैठे हैं और हम आज इस इशू पे बात कर रहे हैं कि ओवरलोडिंग के नुकसानात हैं, इसको रोकना चाहिए, इसको चलाना चाहिए। ये हमारे मुल्क की, हमारे मुआशरे की बदकिस्मती और अलमिया है कि आज तक हमारे लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि ओवरलोडिंग हमारे लिए नुकसानदेह है या फायदा मंद है। आज हम इस इशू पे बैठे बात कर रहे हैं कि इसको कानून को लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आज हम इस कानून से भागने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। दुनिया सेफ्टी को लेके और सेफ्टी फीचर्स को लेके कहां से कहां पहुंच गई है। आजकल जदीद से जदीद 3 गाड़ियां आ रही हैं और उन गाड़ियों में इस चीज को सेफ्टी को मद्देनजर रखा जाता है। सब आपके पास गाड़ियां कितनी हैं? क्योंकि बेग साहब ने सवाल ही उठाया था कि गाड़ियां कम पड़ती हैं, डिस्पैच कॉस्ट बढ़ जाती है, फिर आप लोग और ज्यादा कितनी गाड़ियां इसके पास आपके पास हैं और अगर इसको इंप्लीमेंट हो तो आप क्या केटर कर सकते हैं? वाफर है और उसकी मैं थोड़ी सी लॉजिक बताता हूं सर। 2013-14 में गाड़ियां जरूरत से ज्यादा बनी है क्योंकि उन दिनों सी पैक के मंसूबे चल रहे थे, वहां गाड़ियों की जरूरत थी, नेटो का माल आ रहा था, वहां गाड़ियों की जरूरत थी। फिर इन्होंने मॉडल कंडीशन की है, ओगरा ने जो इनके टैंकर्स थे वहां से जो गाड़ियां स्पेयर हुई हैं वो हमारी गुड्स ट्रांसपोर्ट में आई है। फिर इंडिया जो सीमेंट जा रहा था इन सीमेंट फैक्ट्रीज का वो आजकल वो बंद हो गया। फिर हमारी जो इंपोर्ट्स कम हुई हैं, 30% से ज्यादा इंपोर्ट्स कम हो चुकी हैं, वो सारी गाड़ियां हमारी स्पेयर हुई हैं। इस वक्त तो हमारे पास गाड़ियां वाफर मकदार में है। अगर आप एक्सेल लोड लिमिट को नाफज करेंगे तो गाड़ियां तो बैलेंस हो जाएंगी। जी बेग साहब आपके ज्यादा है गाड़ियां ऑलरेडी। बेग साहब आप व्हाट डू यू वांट टू से बेग साहब लास्टली, क्योंकि ये तो आपने कहा कानून है, अमल दरामद भी होना चाहिए, लेकिन ये कानून है तो उस पर अमल दरामद होना चाहिए। आरिफ चौधरी साहब भी कह रहे हैं इसमें इंतजार या किसी को यूं करें तो वो तो ये नहीं चलेगा। बिल्कुल सही कहा। अब इसका आखिर में मैंने जो हल इतनी देर से मैं यही सोच रहा था उस जहन में, अभी से कीमतें बढ़ा दी हैं सीमेंट वालों ने अपने पर बैग की, फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ा दी हैं और एक्सेल लोड के नाम पे वो कीमतों में इजाफा हुआ है, कहीं 5,000 कहीं 2,000 कहीं 1,200 रुपए बैग के ऊपर। ये सब चीज़ें इन्फ्लेशन और ये सब चीज़ें महंगाई का सबब मैं समझता हूँ। क्योंकि कानून बन गया है उसको मौखर नहीं किया जा सकता,
उसको टाला नहीं जा सकता, उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन अगर हुकूमत ये समझती है कि ये चीज़ वाकई में इसका एक जायज़ा लेना ज़रूरी है या रिव्यू करना ज़रूरी है, तो बेहतर यह है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को, जिसमें गुड्स ट्रांसपोर्टर्स भी हों और अपना बाकी स्टेक होल्डर्स भी हों, वो बैठ के फिर कानून में अगर अमेंडमेंट कुछ हो सकती है तो वो की जा सकती है, जिसमें हर एक स्टेक होल्डर जो है वो मुतमईन नजर आए।